सोमवार को निफ्टी की चाल किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को आखिरी करीब 35 मिनट के दौरान एक बार फिर पूरा जो मूड था वो काफ़ी बदलता हुआ नजर आया। दिन भर दबाव में रहे सेंसेक्स और निफ्टी को अंतिम घंटे में फाइनेंशियल शेयरों तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिकवरी से काफ़ी सहारा मिला। एक समय ऐसा लगा कि निफ्टी लगभग सपाट बंद हो सकता है और बैंक निफ्टी मजबूत बढ़त बचा लेगा। लेकिन नियमित कारोबार खत्म होने के बाद क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि कैश के जरिए तय हुए अंतिम भाव ने पूरा हिसाब जो था वो काफी बदल के रख दिया। सेंसेक्स और निफ्टी की गिरावट बढ़ गई, जबकि बैंक निफ्टी की करीब 200 अंक से ज्यादा की बढ़त लगभग पूरी तरह गायब हो गई। कारोबार के अंत में यानी कि मैं बात करूं तो सेंसेक्स 281 अंक गिरकर 77,728 पर और निफ्टी 78 अंक टूटकर 24,288 पर बंद हुआ। दोनों प्रमुख इंडेक्सेस में करीब 0.3% की गिरावट रही। बैंक निफ्टी केवल 7 अंक बढ़कर 57,498 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स अगर मैं बात करूं तो 35 अंक की बढ़त के साथ 63,817 पर रहा। कैश एडजस्टमेंट से पहले सेंसेक्स की गिरावट करीब 165 अंक और निफ्टी की कमजोरी लगभग 24 अंक तक सिमट गई थी। बैंक निफ्टी 200 अंक से ज्यादा की बढ़त पर था। कैश के बाद सेंसेक्स का बंद स्तर 116 अंक और नीचे एडजस्ट हुआ। निफ्टी में 54 अंक की एडिशनल गिरावट जुड़ गई और बैंक निफ्टी भी 200 अंक से ज़्यादा नीचे एडजस्ट हुआ और उसकी पूरी पूरी जो बढ़त है घटकर केवल 7 अंक रह गई। यानी अगर किसी निवेशक ने सामान्य कारोबार खत्म होने के समय बाजार देखा होगा तो उसे निफ्टी लगभग सपाट और बैंक निफ्टी बहुत मजबूत दिखाई दिया होगा। लेकिन अंतिम आधिकारिक भाव आने तक तस्वीर जो थी वो पूरी बदल कर रख गई। कैश क्या है और इसमें भाव क्यों बदल गए? कैश का मतलब क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है। इसमें नियमित कारोबार खत्म होने के बाद शेयरों के आखिरी आधिकारिक भाव केवल अंतिम सौदे के आधार पर तय नहीं होते। खरीद और बिक्री के ऑर्डर एक साथ मिलाकर ऐसी कीमत निकाली जाती है जिस पर सबसे ज्यादा शेयरों का लेन देन हो सके। अब किन शेयरों में आपको एक्शन आज देखने को मिला था? वोल्टास का शेयर पहली तिमाही के नतीजे के बाद करीब 4% गिर गया। कंपनी के मार्जिन में सुधार तीसरी तिमाही में दिखाई देने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल नतीजों की बात करें तो नतीजों ने इन्वेस्टर्स को निराश किया है। बीएसई का शेयर प्रमुख मिड कैप गिरने वाले शेयरों में शामिल रहा। जेफरीज ने भी शेयर की जो रेटिंग है होल्ड से घटाकर अंडर परफॉर्म कर दिया और टारगेट प्राइस जो है 3,520 रुपये से घटाकर 2,940 रुपये कर दिया है। सीआरसी की ओर से देरी के बावजूद रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स को फीस चुकाकर ग्रिड कनेक्टिविटी बचाने की अनुमति मिलने से आइनॉक्स विंड करीब 6% चढ़ गया। जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 3% बढ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी सैट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना नहीं देख रहा। निफ्टी 50 की बात करूं, निफ्टी 50 में इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस और एचसीएल टेक सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में रहे। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक में सबसे ज़्यादा गिरावट रही। दूसरी ओर निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। मेटल और रियल्टी शेयरों में भी तेज़ी देखने को मिली। तो ये आज का पूरा सेशन एक रोलर कोस्टर की तरह रहा। आपकी क्या राय है? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।